हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे टेरेस गार्डन में। इस टाइम मेरे टेरेस गार्डन में बहुत सारी सब्जियां लग रही हैं और कौन सी सब्जियां लग रही हैं वो आप आगे देखेंगे। पूरी ऑर्गेनिक है, किसी भी केमिकल का मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो हमें ऑर्गेनिक तरीके से लगाई हुई जितनी भी सब्जियां मिल जाए वो बहुत अच्छी होती है हमारे हेल्थ के लिए। तो ये देखिए, ये भिंडी लगी हुई है और आज मैं भिंडी लूँगी और लहसुन की पत्तियाँ लूँगी। और लहसुन वो वाली लहसुन नहीं है जिसकी गांठ निकलती है, ये बारहमासी लहसुन है मेरे पास जिसकी सिर्फ पत्तियाँ यूज़ में आती है, उसकी लहसुन की गांठ हमें नहीं मिलती है। तो कद्दू देखिए, कद्दू छोटे छोटे ही लगे हैं और इससे पहले भी एक दो लगे थे तो पॉलिनेशन नहीं हो पाया, शायद इसलिए गल गए हैं। तो ये देखिए, ये कद्दू की बेल है और यहीं पर खीरे की बेल है, कुछ फ्लावर्स भी लगे हैं और भिंडियाँ तो बहुत लग रही है। और दोस्तों, धूप इतनी पड़ी है दिन भर की, देखिए शाम के टाइम अब ये क्लिप मैंने ली है तो इस तरह से मुरझाए हुए हैं कुछ पौधे। और अब मैं ले लूँगी भिंडी। बारिश का भी बहुत दिनों से नामो निशान नहीं है। और ये देखिए, ये भिंडी तो इतनी अच्छी लग रही हैं और इससे पहले भी मैंने हार्वेस्ट की है। हर एक दिन छोड़कर भिंडी मिल जाती, तो 2 बार की भिंडी मैं ले लेती हूँ तो अच्छी सब्ज़ी बन जाती है, हमारी फैमिली के लिए हो जाती है। 8-10 पौधे मेरे पास भिंडी के हैं। कभी भी आप कोई भी सब्जियों के पौधे लगाएं, भिंडी, बरबट्टी, तो ये ध्यान रखें कि आप जिस कंटेनर में लगा रहे हैं वो बड़ा हो तो रिज़ल्ट अच्छा मिलता है। तो देखिए, मैंने भिंडी एक पानी की टंकी का नीचे का पार्ट है उसमें लगाई है, वो अच्छा चौड़ा है और थोड़ा सा गहरा भी है तो उसमें अच्छी हो जाती है। और ये रही वो बारहमासी लहसुन, इसकी पत्तियों से लहसुन जैसी ही स्मेल आती है, लेकिन इसकी गांठ, लहसुन की गांठ हमें नहीं मिलती है। तो 2 जगह लगी हुई है तो ये लहसुन की पत्तियां मैं ले लूँगी और इससे बड़े बनते हैं, चीले बनते हैं, पराठे बनते हैं। तो बस मुझे जैसे जैसे सब्जियों की ज़रूरत होती है वैसे ही मैं ताज़ी ताज़ी तोड़ कर ले जाती हूँ और बना लेती हूँ। और मैंने जब इन सब्जियों के बीज बोए थे तभी बहुत अच्छी मिट्टी बनाई थी, गोबर का खाद, किचन वेस्ट भी था, डायरेक्ट ही डाल दिया था, कुछ उसका कंपोस्ट था वो भी डाला था। और बस मिट्टी मिलाकर मैंने मिट्टी बनाई थी और सब्जियां लगाई थी। उसके बाद तो मैंने कुछ भी नहीं डाला है, लेकिन अब शायद इनमें डालना पड़ेगा क्योंकि इनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, अब फल लगने लगे हैं। तो ये देखिए, ये पहली ही लौकी है जो मैं ले रही हूँ। इसके पहले 2-3 लौकी लगी थी लेकिन वो बड़ी नहीं हो पाई, उनमें भी पॉलिनेशन मैं नहीं कर पाई थी तो वो गल गई है। हमें हैंड पॉलिनेशन कराना ज़रूरी होता है क्योंकि पॉलिनेटर्स जब नहीं होते ना तो फिर लौकी या फिर कद्दू गलने लगते हैं। और पॉलिनेशन करा दो, हैंड पॉलिनेशन, तो फिर हम श्योर हो जाते हैं कि हमारा फल बनने ही वाला है। तो दोस्तों, 2 हाथ की लौकी है, एकदम फ्रेश है, चमकदार है देखिए, और नरम है, कड़क भी नहीं हुई है, इसमें बीज भी नहीं बने हैं अब तक। 2 हाथ जितनी लंबी। मैंने पिछले साल भी लौकी लगाई थी लेकिन इतनी बड़ी लौकी मुझे नहीं मिली थी, तो इस बार मेरी बेल भी बहुत अच्छी है। और लौकी भी देखिए, इससे 2 सब्जियां मैं बना पाऊँगी। तो इतनी अच्छी लौकी पाकर तो मैं बहुत ही खुश हूँ। और ये लौकी मैंने एक दिन के बाद तोड़ी है। पहले दिन मैंने भिंडी और लहसुन के पत्ते लिए थे और फिर मैंने ये लौकी ली है। तो दोस्तों, 2 अलग अलग दिनों की क्लिप है ये, एक साथ मैंने पूरा नहीं तोड़ा है। जो भी मिल जाता है ज़रूरत के हिसाब से वो मैं ले लेती हूँ। देखिए, ये अम्बाड़ी की भाजी है, खट्टी होती है, ये भी तोड़ने के लिए तैयार है और ये तो मैंने कई बार तोड़ी है। और ये देखिए, एक दिन छोड़ के एक दिन बाद देखिए भिंडियाँ फिर से तैयार है। भिंडी तो ऐसे देखते ही तैयार हो जाती है, हर एक दिन 2 दिन के बाद हमें भिंडी मिलती है। तो देखिए, वो भिंडी तो मैंने बना ली थी और ये भिंडी मैं फिर से तोड़ूंगी, लेकिन आज नहीं तोड़ूंगी। आज मुझे लौकी बनाना है, कल या परसों देखती हूँ। ये देखिए, ढेर सारी भिंडी फिर से लग गई है, फिर से 200 ग्राम 250 ग्राम जितनी भिंडी निकल आएगी। और अगर उतनी नहीं बनाना है तो और एक दिन वेट करूँगी, उसे फ्रिज में रख दूँगी तो बस बन जाएगी। फिर 2 दिन की भिंडी तोड़कर या फिर एक दिन की भी बना सकते हैं हम। तो ऐसा मेरा गार्डन है। और भी कुछ लगा है, टमाटर वगैरह हैं लेकिन फल नहीं हैं, उनमें अभी फूल और छोटे छोटे से फल लगे हैं। और ये देखिए, ये गवार फली है, तो इसके कुछ गिने चुने ही पौधे हैं, ये भी तोड़ने के लिए तैयार है। और थोड़े से लगे हैं 3-4 पौधे अलग जगह पर,
और ये पुदीना है, इसकी भी पत्तियाँ मैं ले लूँगी। देखिए इस तरह से मैं किचन वेस्ट, किचन का जो कचरा निकलता है वो बिल्कुल नहीं फेंकती हूँ। तो ये अभी अभी मैंने लाकर मिट्टी के ऊपर ही डाला है। इसे भी मैं मिट्टी में कहीं ना कहीं दबा दूँगी तो वो खाद बन जाता है, उसका कंपोस्ट बन जाता है। बहुत ही आसान है कंपोस्ट बनाना, कोई कीड़े नहीं होते, कुछ भी नहीं, और फुल्ली ऑर्गेनिक है और बहुत अच्छी सब्जियां हो जाती हैं हमारी।